जय श्री राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। अब हमारे लल्ला देखो भी नहा रहे हैं और हम ये आप इनका नहाते नहाते आनंद लीजिए कि हमारे लड्डू गोपाल का नहाने का। और मैं साथ के साथ आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी, एक सास बहू की कहानी, कैसे उनके बीच में अनबन थी और कैसे उनकी सुलह आपस में कितना प्यार बन गया। ये देखो भाई हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल नहाने के लिए रेडी हो गए। मैं उनके कपड़े निकाल देती हूँ बिल्कुल। चलो लड्डू कपड़े निकालो बाबू। ये निकाला। अब ये बैठ गए हैं नहाने के लिए। कितने खुश लग रहे हैं, देखो नहाने के लिए कितने खुश लग रहे हैं। बहुत मस्ती करते हैं नहाते नहाते। देखो भाई ये हमारा दूध है, हम दूध के साथ लड्डू गोपाल को नहलाएंगे सबसे पहले, और नहलाने के साथ साथ हम आपको अपनी कहानी भी शेयर करते रहेंगे। एक सास बहू होती है जो बिल्कुल भी एक दूसरे पर मतलब विश्वास ही नहीं करती। ये लगा लो कि आप विश्वास ही नहीं करती, वे उनकी कभी किसी बात पे बनती ही नहीं। तो ऐसे ही उनके समय चला गया। उसकी सास एक लड्डू गोपाल को लिए हुए थी और उसकी सी सेवा में मगन रहती थी। बहू अगर खाना देती थी अपने में से अपने लड्डू गोपाल को खिला देती और फिर आप खा लेती। पानी देती तो पानी को पहले लड्डू गोपाल को पिला देती फिर खुद पी लेती। ऐसे ही उनका चलता रहता था। अपने बच्चे की तरह उनसे बातें करती, उनकी मालिश करती और उनके साथ खेलती मन ही मन में। और जो उसकी बहू थी वो कहती थी देखो क्या कर रही है, क्या नाटक कर रही है, ये इसको कुछ करना नहीं होता, बस ऐसे ही लगी रहती है, काम कुछ करती नहीं, सारा दिन ऐसे ही टाइम पास करती रहती है। पर वह उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी और वह अपनी ही उसी मगन से सेवा भाव करती थी, क्योंकि उसका मन ही सच्चा था। जिस भगत का मन सच्चा होता है वो इधर दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखते कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या मजाक बना रहे हैं। भक्ति का नाम ही यही है, बस बिल्कुल श्रद्धा से पूरे मन से अपने जो भगवान के लिए हो जाते हैं ना, उसी को भक्ति कहते हैं। दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, वो हम पे हंस रहे हमारी भक्ति को देखकर, या वो फिर वो ऐसे बोल रहे हैं हमारी भक्ति को देखकर। ये भक्ति के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। वह सीधे मन भाव से अपना हर कार्य अपने कान्हा के साथ करती थी। कहीं बाहर जाती तो उससे पूछ कर ही जाती कि लल्ला क्या मैं जाऊं, आप यहाँ बैठे रहोगे या साथ चलोगे, अपना घर संभाल लोगे क्या। फिर वह ये बातें रहती, वो बहू बोलती ऐसे कर रही है। वो जैसे ही उसका लड़का घर आता है, यानी उस बहू का पति घर आता है, तो उसको भी बोल देती है देख तेरी माँ क्या क्या करती है, ऐसे करती है वैसे करती है। तो उसका पति बोलता है करने दे, कोई बात नहीं, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू तो नहीं कर रही ना, तू मत कर, तुझे नहीं अच्छा लगता तो उसको तो करने दे। तो वैसे कहते हैं हाँ तुम भी पागल हो, ये हो वो, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतने लगे तो धीरे धीरे जैसे ही वह भक्ति देखने लगी, हाँ भाई कितनी भक्ति कर रही है, थोड़ा सा उस बहू के मन में भी परिवर्तन हुआ, हल्का सा हुआ। तो जैसे ही उस माता को कहीं जाना था और किसी वजह से वह लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ नहीं ले जा पाई, तो उसने अपनी बहू से बोला, रिक्वेस्ट किया कि बेटा क्या तू मेरी इस लड्डू गोपाल की प्रतिमा को रख सकती है, मतलब मेरे बच्चे को तू अपने पास रख सकती है। तो बोलती है नहीं मेरे से नहीं होगी सेवा। तो बोलती है बेटा मैं इसको अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो कृपया कर तू इसे रख ले अपने पास, 2 दिन में मैं से वापस आ जाऊंगी। तो उसने बोला ठीक है 2 दिन की तो बात है, कर लूँगी, कोई नहीं, क्या जाता है मेरा। तो ऐसे ही उसने हाँ तो बोल दी, पर वो करने मन में था नहीं उसका इतना कुछ करने के लिए कि हाँ भाई भक्ति भाव में जुड़े। तो उसने बोला ठीक है मैं कर लूँगी। तो वह बोला ठीक है अभी कर लो। फिर तो वह चली गई अपने किसी काम से चली गई। तो उसको इतना लगन ही नहीं था लड्डू गोपाल के प्रति कि वो कुछ करे, अभी क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर ये सब भाव। तो उसने जैसे ही हाँ ठीक है खाना खाया, खाना खुद खा लिया, फिर लड्डू गोपाल की याद आई, यहाँ भी लड्डू गोपाल भी थे, उनको भी तो खिलाना है, तो चल खिला दे, अब खिला दे, कौन सा सास को पता चलेगा कि अभी खिलाया बाद में खिलाया, कब खिलाया, ठीक है खिला दे। ये देखो भाई मेरे लड्डू गोपाल नहा रहे हैं, देखो वाह कितने खुश लग रहे हैं, देखो कितने खुश हैं, है ना। अब हम इनको कपड़े पहना देते हैं, यहाँ से उठा देते हैं, चलो लड्डू कपड़े पहन लो बेटा, ठीक है।
तो उस बहू ने सोचा कि ठीक है, कैसे पता चलेगा माँ जी को, ठीक है तू कर ले, जैसे खिलाया जा रहा है तो उसे खिला ले। तो ये थोड़ा सा ऐसे हुआ, कुछ दिनों के लिए तो वो गई हुई थी बाहर, एक दिन ऐसा चला गया तो दूसरे मन में उसके प्रति थोड़ा सा भाव ज़्यादा हो गया बहू के मन में। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही वह सो गई, सोते उसने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को सुलाया नहीं। माँ जी ने बोला था बेटा जो भी करे इसका अच्छे से करना है, सुलाना भी है। जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं तो हम सुलाते भी हैं। तो उसने सुलाना भूल गई। रात को उसको नींद ही नहीं आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो सोच रही है हाय आज क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। वह बाहर टहलने के लिए गई, देखा टहली तो देखो लड्डू गोपाल ही सोए नहीं है। तो बोली चलो अब मेरे को नींद तो आ नहीं रही है, चलो मैं पहले इनको ही सुला देती हूँ। तो वह वैसे ही चली गई उसके पास, ठीक है मैं लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ, फिर टहलने लग जाऊँगी, भी ऐसे भी तो मैं जगी हुई हूँ। तो उन्होंने लड्डू गोपाल को सुलाया, थोड़ा सा टला तो देखा उसको भी नींद आ गई। नींद आई, सपने में उन्होंने ये सब ऐसे ही घटता दिखा जो उसके साथ घट रहा था। तो उसने लगा हाँ यार, हाँ भाई देखो मेरे को तब तक नींद नहीं आई जब तक मैंने लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया। हाँ ये कहीं ना कहीं उसको भक्ति भाव लगी। उसको सपने में बोला कि मैया मुझे कुछ खाने के दे दो, भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो वह एकदम से जगी। ये देखो भी मैंने इत्र लगा दिया लड्डू गोपाल जी को। ये देखो अब हम इनको कपड़े पहना देंगे, क्योंकि इत्र तो इनको बड़ा ही पसंद है ना, इत्र तो लगाना पड़ेगा। अब हम इनको कपड़े भी पहना दे देंगे। चलो अब हम अपनी बातें शेयर करते हैं। जैसे उसको सपने में आया कि मैया मुझे लड्डू खाना है, मुझे भोग खाना, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो मैया के मन में आया हाँ भाई मैंने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को अच्छे से खिलाया नहीं है, चलो फिर मैं इनको खिला देती हूँ। तो वह सुबह ये देखो भाई ये ड्रेस है, अब मैं ड्रेस पहना देती हूँ। तो जैसे ही वह सुबह हुई तो उन्होंने लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से उठाया। उसके मन में कुछ परिवर्तन सा हुआ। सुबह उठा तो क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं सो नहीं पाई, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा है भाई, चमत्कार लगा लो या कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो है उसकी तरफ अट्रैक्शन भाई, जो मैं लड्डू गोपाल को नहीं सुला पाई तब तक मैं खुद नहीं सो पाई, और लड्डू गोपाल खुद मेरे सपने में आके मुझे खाना मांग रहे हैं, मैंने उनको भूखा रख दिया। तो वह लड्डू गोपाल को ऐसे ही प्यार से उन्होंने जगाया जैसे सासू माँ जगाती है, उनके लिए भोग बनाया, उनके लिए मतलब एक बच्चे की तरह उनके साथ सेवा करने लगी। कितने मतलब उसका हृदय परिवर्तन कितना हो गया। कहाँ वो इन चीज़ों को ढोंग समझती थी, कहाँ ड्रामे समझती थी, उस भक्ति तो थी ही नहीं उसके अंदर। उसने जैसे ही लड्डू गोपाल की 1-2 दिन भक्ति की, 1-2 दिन बड़े ऊपर वाले मन से बोलते हैं ना, ऊपर वाले मन से उन्होंने लड्डू गोपाल को खाना खिलाया था, सुलाया था। पर वो लड्डू गोपाल का ऐसा चमत्कार, वो उसके हृदय में ही समा गई वे चीज़ें, उसके मन में भक्ति जगा दी उन चीज़ों ने। अब उसका रूटीन ही बन गया। रोज़ लड्डू गोपाल को उठाती, प्यार से उठाती, सुलाने के टाइम सुलाती, उठाने के टाइम उठाती, भोग लगाती, उनके साथ खेलती, पूछती लल्ला क्या चाहिए आज बता दे लल्ला, मैंने तेरी सेवा मुझे देख करनी नहीं आती, जितना मेरा बनता है मैं उतना कर लूँगी मैं लड्डू गोपाल। ये देखो भी मैंने वैजयंती माला भी पहना दी और नजरिए भी पहना दिए ताकि मैं लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, देख फेस देखो कितना मनमोहक लग रहा है, स्माइल देखो फेस पे। ये मैं हाथों में पहना देती हूँ। चलो हम अपनी बातें रखते हैं जारी। तो उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल के मन में इतनी भक्ति भाव बन गए, उन्होंने इतनी प्रेम से उनकी सेवा की, उनका रूप रंग मतलब वो हर चीज़ उनकी भक्ति बन गई। जैसे ही सासू माँ वहाँ से आई, देखा कि आई, उसने अपनी माँ जी को अच्छे से बोला माँ जी आज बैठ जो चाय पानी लाते हैं। ऐसे देखकर सास को हुआ यार ये मतलब ये क्या हो गया, मेरे बेटे की बहू तो ऐसी नहीं थी, ये कैसे पूछ रही है मुझे। तो उन्होंने बोला माफ़ी मांगी, माँ जी मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं आपकी भक्ति को ऐसा समझी बैठी, ये तो स्वयं साक्षात भगवान है लड्डू गोपाल जी, तो इन्होंने मेरे मन में मेरे हृदय परिवर्तन कर दिया। माँ जी मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आपकी ही सेवा करूँगी और लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। तो माँ जी बोली चलो धन्य है आत्म मतलब तुझे विश्वास तो हुआ कि हाँ लड्डू गोपाल हैं, तो ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया हाँ बेटा सुखी रहिए, मतलब सुखी जीवन जी अपना, ठीक है।
तो लड्डू गोपाल के पास आकर बैठे और लड्डू गोपाल का तहे दिल से इतना धन्यवाद किया कि लड्डू गोपाल तूने देखो भैया मैंने नज़र का टिक्का लगा दिया, मेरे लड्डू को नज़र ना लगे। तहे दिल से शुक्रिया अदा किया लड्डू गोपाल का कि लड्डू गोपाल तूने मेरी बहू में इतना चेंज किया, ये सब तेरी कृपा से। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी, कीर्तन भजन करने लगी, दोनों मिल कर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। जय श्री राधे राधे।